हेलो एवरीवन। यस, लास्ट टाइम तक हमने बाल महाभारत की कथा में पढ़ा कि किस प्रकार पांडवों और कौरवों में चौसर का खेल हुआ, जिसे पांडव हार गए थे और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अब हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अज्ञातवास। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लगे। चाकरी होता है नौकरी करने लगे। सब यहाँ पर कौन है? पांडव। विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। उन्हें शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें सेवा में ले लिया। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगे और अर्जुन स्त्री के वेश में वनिहला के नाम से रणवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगे। नकुल ग्रंथि के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने, उनकी देखभाल करने का कार्य करने लगे। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करने लगी, अर्थात उनकी सेवा करने लगी और रणवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। उसने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी, इसलिए लोग जो थे कीचक से डरने भी लगे थे। इधर जब से पांडवों के वनवास की 12 वर्ष की अवधि पूरी हुई थी, तब से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी, ताकि वे उन्हें अज्ञातवास से पहले ढूंढ लें, और उस शर्त को अगर वे ढूंढ लेते हैं तो दोबारा उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से भोगना होगा। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के बारे में यह खबर फैल गई कि कीचक मारा गया है। दुर्योधन ने सोचा कि हो न हो यह काम भीम ने ही किया होगा, तो उन्होंने मत्स्य देश पर हमला करने का विचार कर लिया। उन्हें पता था कि अगर वे उनके राज्य पर हमला करेंगे तो पांडव उनकी सहायता अवश्य करेंगे। उन्हें पता था कि अगर पांडव वहाँ नहीं होंगे तो उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और वो वहाँ पर होंगे तो उनके अज्ञातवास को हम तोड़ देंगे। कर्ण की सलाह पर सुशर्मा को विराट के राज्य पर दक्षिण की ओर से हमला करने के लिए मना लिया गया। जब वे हमला करेंगे तब वो ठीक उसी समय दुर्योधन अपनी सेना के साथ अचानक विराट नगर पर छापा मार देगा। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। युधिष्ठिर की सलाह पर अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव विराट की सहायता के लिए सुशर्मा से लड़ने के लिए चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। राजा विराट को बंदी भी बना लिया गया, लेकिन भीम ने बाणों की बौछार कर दी और सुशर्मा को कैद कर लिया और विराट को छुड़वा लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर सुनकर विराट नगर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि उनके राजा जो थे विजयी हो गए थे। इधर जब लोग खुशियां मना रहे थे तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी।
वृहन्ला ने भयभीत उत्तर को सांत्वना दी, समझाया और कहा कि राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़े की रास संभालो। और यह कहकर सारथी के स्थान पर बैठाकर उसके हाथ में रास पकड़ा दी। आचार्य दूर से यह सब देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि शायद ये अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जताई। यह बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, शर्त के अनुसार अगर यह अर्जुन है तो शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन के आने से कौरव सेना में खलबली मच गई। आगे हम पढ़ रहे हैं प्रतिज्ञा पूर्ति। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही है। तभी कर्ण बोला कि अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, इसलिए शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। कृपाचार्य ने कहा कि मूर्खता की बातें मत करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा, इन सब बातों में ध्यान मत दो। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी नहीं थकते हैं। यह सुनकर अश्वत्थामा से नहीं रहा गया। वह बोला कि किया तो तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गंवा रहे हो। यह देखकर भीष्म ने कहा कि यह आपस में वैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। भीष्म दुर्योधन ने फिर कहा कि पर अगर ये अर्जुन है तो भी ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। भीष्म ने दुर्योधन से कहा, अब तुम्हें यह निश्चय करना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर ले या नहीं। दुर्योधन ने कहा, मैं तो एक गांव भी पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी की ओर हाँक दिया। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े कि जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला कर उसे पराजित कर दिया, घायल कर दिया। फिर अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया और अश्वत्थामा को भी हार माननी पड़ी। फिर कृपाचार्य की बारी आई तो वे भी हार गए। 5 महारथी जब पराजित हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। 5 महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न किया गया, पर फिर भी उसे रोका न जा सका। दुर्योधन भी घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर लौट गई। इधर युद्ध से वापस लौटते हुए रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्ला का रूप धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गए और उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपने ये लेसन रीड कैसे करना है अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपने राइट करने हैं और लर्न करने हैं।